Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all fine and safe at your homes. Well, this is your physics class and we are on chapter number 1. Yesterday we have completed our topic 1.2 and it was about the physical quantities. Today we will start our new topic. Topic name is International System of Units and it is your topic number 1.3. ओके सो आज हम अपना जो 1.3 टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो स्टार्ट करेंगे. सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली आपका जो प्रीवियस जो टॉपिक लेक्चर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ उसी से ही रिलेट करता है. ठीक है. वेल इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि हम फिज़िकल बेसिकली जो हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं लाइक अगर हम 5 एप्पल्स की बात करते हैं तो उसके लिए उसका केजी जो है वो यूनिट डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. सो इस जो है वो टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि यूनिट्स को जो हम यूज़ करना अपनी डेली लाइफ में क्यों ज़रूरी है प्लस इसकी सिग्निफिकेंस एंड हम इसका डेली लाइफ में जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिट्स का. सो ये सब जो हम इस जो अपने टॉपिक नंबर 1.3 में स्टडी करेंगे. सो पहले स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जांपल कि अगर आप किसी भी दुकान पे जाएं. ठीक है. सो चीज़ों को मयरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग. ठीक है. कि अगर आप चीज़ों को खाली काउंट कर देते हैं तो डैट डजंट मीन्स कि आप जो है वो चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उसका वेट को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है. इस एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय मिल्क और शुगर. ठीक है. आप किस दुकान पे जाते हैं ना, आप जो है वो मिल्क शुगर बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो आप जो है वो अगर ख़रीदना चाहते हैं. सो यू मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी क्वांटिटी में जो है वो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूँ कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप शॉपकीपर कहते हैं कि मुझे 5 एप्पल्स ले लें. ठीक है. सो आप 5 एप्पल ख़रीदना चाहते हैं तो 5 एप्पल जो है वो किसी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे. ठीक है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे. ये एप्पल्स जो हैं 5 एप्पल्स उनका जो है वेट, उनके अगर वेट की बात करें तो उसके जो है वो वेट को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, किसी भी इंफॉर्मेशन के अंडर नहीं आ रहे. ठीक है. सो इस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए एक अप्रोप्रिएट वे की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं यूनिट. ठीक है. सो जब भी आप किसी भी दुकान पे जाते हैं, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, यू मस्ट नो द यूनिट. ठीक है. यू मस्ट नो हाउ मच क्वांटिटी यू आर टॉकिंग अबाउट. सो उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटी की ज़रूरत होती है जिसको हम अपनी मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. सो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आप कह सकते हैं कि वो हमारा जो है वो यूनिट है. ठीक है. सो बेसिकली यूनिट को डिस्क्राइब करना इसीलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट नहीं होती है. सो यहाँ 5 एप्पल की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 kg एप्पल्स या 1 kg एप्पल्स. ठीक है. या 5 बनानास, 2 kg बनानास. सो ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जो है वो शो करे, यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमने क्या बताया था, इस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है अगर हम उसका जो है वो एक तो हम उसका मैग्नीट्यूड शो करें. ठीक है. मैग्नीट्यूड के साथ प्लस उसका यूनिट. ठीक है. अगर ये हमारे पास जो है वो मिलके अगर हम मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट को डिस्क्राइब करते हैं तो ये हमारे पास मिलके एक कंप्लीट जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है और इस तरह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट भी हो जाती है. ठीक है. वेल 1960 में जो है वो एक इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है. सो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया था 1960 में. इसकी ज़रूरत बेसिकली क्यों पेश आई क्योंकि पहले ज़माने में क्या था कि हर कंट्री ने, हर इलाके ने अपना एक स्पेसिफ़िक यूनिट जो था वो बना लिया हुआ था. ठीक है. लाइक अगर एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री ने अगर लेंथ जो है हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है. ठीक है. तो हर फिज़िकल क्वांटिटी का जो है वो डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ ने, मुख्तलिफ जो इलाकों ने अपना एक स्पेसिफ़िक यूनिट बना लिया हुआ था. लाइक अगर एक कंट्री जो थी वो लेंथ को मीटर में मेजर करती थी, दूसरी मेजर करती थी मिलीमीटर्स में. ठीक है.
इस तरह से अगर कोई कंट्री जो थी वो लेंथ को जो है वो किलोमीटर्स में मैयर करती थी, तो दूसरी जो थी वो मिलीमीटर्स में मैयर करती थी। सो इस तरह से क्या था कि लेंथ को मैयर करना जो था वो हर कंट्रीज़ में वो डिफरेंट वे से मैयर किया जाता था, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो ये जो वर्ल्ड है ग्लोबल वर्ल्ड है, ठीक है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। सो इस तरह से क्या हमने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है बिज़नेस के सिलसिले में, और भी बहुत से जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स के सिलसिले में जो है वो एक दूसरे से दूसरी कंट्री में जाना होता है। सो इस तरह से क्या होता था कि हर कंट्री का चूँकि जो यूनिट था वो डिफरेंट था, इसलिए जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो थे वो लोग जाते थे तो उनको उस कंट्री के यूनिट को समझना जो था वो ख़ासा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए क्या था कि उन्होंने 1960 में जो थे वो हर मुख्तलिफ़ जो कंट्रीज़ से जो थे वो साइंटिस्ट ने शमूलियत वो जो थी अपनी जो इन्वॉल्वमेंट की, और जो डिसाइड किया कि जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी जो यूज़ होती हैं उनके लिए एक स्पेसिफ़िक जो है वो यूनिट को डिस्क्राइब कर दिया जाए, ताकि फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वही स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है, वही जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूज़ हो सके। इस तरह से क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता से वो रिज़ॉल्व होती गई, ख़त्म होती गई, ठीक है। सो 1960 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो था वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो थी वो इन्वॉल्वमेंट की, और जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनको जो थे वो 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट पोर्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड दी बेस यूनिट्स, क्लियर। सेकंड जो हमारे पोर्शंस में इनको डिवाइड किया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, वो थी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स, एंड थर्ड वन हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब आप जो आपकी जो क्लास 9 है इसमें हम 2 यूनिट्स को डिस्क्राइब करेंगे, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ये आप पढ़ोगे अपने हाई लेवल 11-12 क्लास में जाके इसको स्टडी करेंगे 11 क्लास में। सो अभी सिर्फ हम स्टडी जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, जो कि आपके बुक के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो हाई लेवल पे जाके आप लोग पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बेस यूनिट्स क्या है हमारे पास, ठीक है। सो बेस यूनिट्स अगर हम बात करें, बेस यूनिट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, हमारी है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी है, मोल है हमारी, ठीक है। सो ये हमारी जो है 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है, जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं बेसिकली टोटल हमारी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। सो इनको जो डिस्क्राइब करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से करते हैं, लिख देते हैं लेंथ है, ठीक है। सो लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, ठीक है। यानी कि मीटर जो है वो इसका स्टैंडर्ड यूनिट आ गया, और स्टैंडर्ड यूनिट होने के साथ साथ पूरी दुनिया में जो लेंथ है उसको किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। तो मीटर क्या है, इसका बेस यूनिट कहलाएगा। लेंथ बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट हमारे पास क्या आ गया, मीटर आ गया, और मीटर क्या है, इसका बेस यूनिट है। इस तरह से मैथ है, मैथ जो है वो किलोग्राम में इसको मेजर किया जाता है, तो किलोग्राम इसका क्या आ गया, इसका आ गया बेस यूनिट आ गया। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। सो ये इसके क्या हैं, इन सब के जो हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है, और बेस क्वांटिटीज़ को जो मेजर करने के लिए हम यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखें, the units that describe base quantities are called base units. Each base quantity has its SI unit, ठीक है। हर बेस क्वांटिटी जो होती है उसका SI यूनिट जो है वो फिक्स कर दिया गया है। अब जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ है लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर,
ठीक है। तो पूरी दुनिया में जो लेंथ को मेजर किया जाएगा तो वो मीटर में ही मेजर होगी, ठीक है। इस तरह से मैथ को किलोग्राम में, टाइम इन सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द कैंडेला, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल में, ठीक है। सो ये हमारी 7 बेस क्वांटिटीज़ है और उनको जो यूनिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो ये सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, इनके यूनिट्स है। यूनिट्स के नाम यहाँ पे गिवन है, इनको आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स में जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी उसमें ये सारी जो यूनिट्स होंगे वो डिस्क्राइब होंगे, क्लियर। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब डिराइव्ड यूनिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें, सो डिराइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। लेट डिस्क्राइब डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो डिराइव्ड यूनिट्स जो है ऐसे यूनिट्स कहते हैं जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास। सो यहाँ पे डिराइव यूनिट्स कौन से हैं हमारे पास, हमने अभी प्रीवियसली पढ़े थे डिराइव यूनिट्स। एक हमारे पास आ जाता है स्पीड, ठीक है, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज, ठीक है। ये सब हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब इनको ड्राइव क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास यूनिट्स कहलाएंगे उनको हम कहेंगे डिराइव यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिराइव यूनिट्स आपके पेज नंबर 6 पे मेंशन है ऑलरेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जो है वो इसका आ गया यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, इतना प्रेशर को जो हम पास किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, डेंसिटी को हम किलोग्राम मीटर पर क्यूब में, चार्ज जो है उसको कूलम में हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली सारे क्या हैं, इनके डिराइव यूनिट्स कहलाएंगे, ठीक है। सो डिराइव यूनिट्स को डिस्क्राइब करने, डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट्स हमारे पास आ जाते हैं उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। अब ये भी आपने जो है वो पूरा टेबल अपना जो है वो लर्न कर लेना है, ठीक है। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने क्या पढ़ा कि जो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हर कंट्री ने अपने स्पेसिफिक जो यूनिट्स बना लिए थे हर फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। सो उन को रिज़ॉल्व करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए 1960 में जो थी वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें इंटरनेशनली पूरी दुनिया में से जो मुख्तलिफ़ कंट्री में से जो थे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट की और इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, और जितनी भी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो थी वो डेली लाइफ में यूज़ होने वाली थी उनको जो था वो 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अभी हमने फर्स्ट वन था हमारे पास आ गया बेस यूनिट्स, सेकंड वन आ गया डिराइव यूनिट्स, एंड थर्ड वन हमारे पास था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हमने अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपके बुक में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। प्लस जो हमारे पास जो ये आप बड़े लेवल पे जाके पढ़ेंगे, तो बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स हमने डिस्कस किया कि बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स को कहते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं। और बेस क्वांटिटीज़ आपको पता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, इस तरह से टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। और डिराइव यूनिट्स क्या हैं जो कि डिराइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और ये आपकी बुक पे भी मेंशन है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। अब इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट्स हमारे पास आएंगे उसको हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। सो अब हम अपने बुक से जो है वो मार्किंग कर लेते हैं कि आपने जो है वो किस तरह से इस टॉपिक को जो है वो प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इट्स योर टॉपिक 1.3। अच्छा जी, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा डेफिनेशन की आप हेडिंग देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन पे आपको नज़र आ रहा है, वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी,
ठीक है। तो यहाँ पे आप वंस को कट कर देंगे, ठीक है। वंस को कट करके यहाँ पे लिखेंगे अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इज अ सेट से लेके कॉल्ड अ यूनिट तक आपकी आएगी डेफिनेशन आएगी, और डेफिनेशन के ऊपर आप हेडिंग देंगे यूनिट की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद आप यहाँ पर ऊपर आएंगे एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, फॉर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल आप लिखेंगे if we need milk or sugar we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about, that there is a need of some standard quantity for measuring or comparing unknown quantities, ठीक है। सो यहाँ तक आ जाएगी आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद नीचे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे है ना, विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके विद द डेवलपमेंट्स के ऊपर आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशंस की, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में आएगा विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. The International System of Units is commonly referred as SI. अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी आ सकता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से, वो कब मुनक्किद की गई थी, तो वो मुनक्किद की गई थी 1960 में, ठीक है। सो 1960 आपका ये आ गया एक MCQ, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक सेकंड MCQ बनता है, द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो इसको हम लिखते हैं SI। SI मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो ये सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। सो SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म होगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो ये भी आपके पास सेकंड MCQ आ गया, ठीक है। सो अब नीचे आ गया बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ठीक है। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज इट्स SI यूनिट। यहाँ तक आपका आएगा बेस यूनिट्स की है डेफिनेशन आएगी बेस यूनिट्स के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे है आपका टेबल 1.1। तो यहाँ पे आपने ये पूरा टेबल जो है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला, टेम्परेचर को हम जो है केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स की यहाँ से डेफिनेशन आएगी, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज are called derived units. Derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप उनको डिवाइड कर लें या उनको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आपके पास जो है वो डिराइव यूनिट्स आ सकते हैं कि कोई भी अगर, क्योंकि हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसे डिराइव यूनिट्स जो होते हैं या डिराइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं बेसिकली वो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो कि बेस यूनिट से बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हो, उनको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। जैसा से हमने डिस्कस किया था स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही जो हमारे पास बेस क्वांटिटी सो दो ये हमारे पास जो डिस्टेंस प्लस जो हमारे पास टाइम है, ये दोनों बेस क्वांटिटीज हमारे पास मिला के हमारे पास दूसरी क्वांटिटी बनाती है जिसको हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात कर लें एरिया की, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। सो लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि बेस को भी एक किस्म की अगर हम कोई किसी चीज़ की हम लेंथ को ही डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि बेस क्वांटिटी है। सो लेंथ को हम मीटर में ये करेंगे तो ब्रेथ भी एक किस्म की हमारे पास लेंथ की ही डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास मीटर में आएगा। सो मीटर और मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में ये करें, दोनों हमारे पास लेंथ को ही डिस्क्राइब कर रही हैं। सो ये 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m हमारे पास आ जाएगा क्यूब, तो वॉल्यूम को आज करेंगे मीटर क्यूब और एरिया को मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिराइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर।
द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, सो अभी मैंने आपको बता दिया कि एरिया का कैसे मीटर स्क्वायर आया, एंड द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी आ जाएगा डिराइव यूनिट्स की जो डेफिनेशन प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है। और स्पीड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। सो ये हमारा था डिराइव यूनिट्स प्लस अब नीचे जो है आपकी आ रही है डिराइव क्वांटिटीज़। आप डिराइव क्वांटिटीज़ ये 7 डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, इनको आपने इनके यूनिट्स के साथ प्लस इनके सिंबल के साथ इनको लर्न करना है। बेस क्वांटिटीज़ प्लस डिराइव क्वांटिटीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स में प्लस आपकी जितनी भी आप कैलकुलेशंस करेंगे या इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे उसमें जो है ये मस्ट यूज़ होंगी, ठीक है। सो ये था आज आपका टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब एसआई यूनिट्स प्लस और यहाँ पे आपको वो इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और डिस्क्राइब एसआई एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्दर आगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा डेफिनेशन की आप हेडिंग देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन पे आपको नज़र आ रहा है वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप वंस को कट कर देंगे, ठीक है। वंस को कट करके यहाँ पे लिखेंगे अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट, ठीक है। सो स्टैंडर्ड इज अ सेट से लेके कॉल्ड अ यूनिट तक आपकी आएगी डेफिनेशन आएगी और डेफिनेशन के ऊपर आप हेडिंग देंगे यूनिट की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन के बाद आप यहाँ पर ऊपर आएंगे एग्जाम्पल पे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है, फॉर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल आप लिखेंगे इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट, that there is a need of some standard quantity for measuring or comparing unknown quantities, ठीक है। सो यहाँ तक आ जाएगी आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद नीचे आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन की। यहाँ पे है ना विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके विद दैट डेवलपमेंट्स के ऊपर आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशंस की, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन में आएगा विद द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. The International System of Units is commonly referred as SI. अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी आ सकता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हवाले से वो कब मुनक्किद की गई थी, तो वो मुनक्किद की गई थी 1960 में, ठीक है। सो 1960 आपका ये आ गया एक MCQ, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक सेकंड MCQ बनता है द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड एज SI। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो इसको हम लिखते हैं SI मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो ये सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। सो SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म होगी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, तो ये भी आपके पास सेकंड MCQ आ गया, ठीक है। सो अब नीचे आ गया बेस यूनिट्स। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, ठीक है। ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। ईच बेस क्वांटिटी हैज इट्स SI यूनिट। यहाँ तक आपका आएगा बेस यूनिट्स की है डेफिनेशन आएगी बेस यूनिट्स के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे है आपका टेबल 1.1। तो यहाँ पे आपने ये पूरा टेबल जो है आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडला, टेम्परेचर को हम जो है केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स की यहाँ से डेफिनेशन आएगी द यूनिट्स यूज टू मेजर डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। Derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base units with each other, ठीक है।
अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप उनको डिवाइड कर लें या उनको मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आपके पास जो है वो डिराइव यूनिट्स आ सकते हैं कि कोई भी अगर, क्योंकि हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसे डिराइव यूनिट्स जो होते हैं या डिराइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं बेसिकली वो ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव्ड हो, उनको हम डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसा से हमने डिस्कस किया था स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही जो हमारे पास बेस क्वांटिटी सो दो ये हमारे पास जो डिस्टेंस प्लस जो हमारे पास टाइम है, ये दोनों बेस क्वांटिटीज हमारे पास मिला के हमारे पास दूसरी क्वांटिटी बनाती है जिसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात कर लें एरिया की, ठीक है, सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, सो लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि बेस को भी एक किस्म की अगर हम कोई किसी चीज़ की हम लेंथ को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है कि बेस क्वांटिटी है। सो लेंथ को हम मीटर में ये करेंगे तो ब्रेथ भी एक किस्म की हमारे पास लेंथ की ही डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास मीटर में आएगा। सो मीटर और मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम हमारे पास आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ को भी मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में मैं ये करें, दोनों हमारे पास लेंथ को ही डिस्क्राइब कर रही हैं। सो ये 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम हमारे पास आ जाएगा क्यूब, तो वॉल्यूम को आज करेंगे मीटर क्यूब और एरिया को मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिराइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, सो अभी मैंने आपको बता दी कि एरिया का कैसे मीटर स्क्वायर आया, एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। ठीक है, सो यहाँ तक आपकी आ जाएगा डिराइव यूनिट्स की जो डेफिनेशन प्लस इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है, और स्पीड का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम स्पीड का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। सो ये हमारा था डिराइव यूनिट्स प्लस अब नीचे जो है आपकी आ रही है डिराइव क्वांटिटीज़। आप डिराइव क्वांटिटीज़ ये 7 डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, इनको आपने इनके यूनिट्स के साथ प्लस इनके सिंबल के साथ इनको लर्न करना है। बेस क्वांटिटीज़ प्लस डिराइव क्वांटिटीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स में प्लस आपकी जितनी भी आप कैलकुलेशंस करेंगे या इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे उसमें जो है ये मस्ट यूज़ होंगी। ठीक है, सो ये था आज आपका टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसका आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब एसआई यूनिट्स प्लस और यहाँ पे आपको वो इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, व्हाट आर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और डिस्क्राइब एसआई एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फर्दर आगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।